मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास केवल दो विकल्प हैं, स्थिति को स्वीकार करें या स्थिति को बदलें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। यह विचार हमारे जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारे जीवन में कई समस्याएं, चुनौतियां, स्थितियां आती हैं, लेकिन हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए यह हमारे विकल्पों पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में से किसी भी क्षण को देखते हैं तो हमें दो विकल्प मिलते हैं। पहला, हम स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरा, हम स्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम यह विकल्प ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पहला विकल्प है स्थिति को स्वीकार करना। यह एक साहसिक और बुद्धिमान विकल्प है, क्योंकि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। हम उस स्थिति को सहिष्णुता और उत्साह के साथ देखते हैं, जिससे हमारा मानसिक स्थिति मजबूत होता है। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, अपने आत्मविश्वास की दिशा में काम करते हैं, हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाते हैं। स्थिति को स्वीकार करना हमें विचारशीलता और सहयोगी बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम स्थिति को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलना चाहते हैं तो भी हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है स्थिति को बदलना। जब हम अपनी स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की दिशा में अग्रेसित करते हैं। स्थिति को बदलने का प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें इन चुनौतियों को आत्मसमर्थन की दिशा में देखना चाहिए। जब हम स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होते हैं। हम नए संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं और नए क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को सहारा देने वाले नए मौके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना है कि जीवन में हमें हमेशा दो रास्ते मिलते हैं, स्थिति को स्वीकार करना या स्थिति को बदलना। इन दोनों विकल्पों में हमें अपने उच्चतम स्तर की स्वीकृति, सहिष्णुता और सकारात्मकता का चयन करना है। अगर हम स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने आत्मविकास में लगाव होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। इसके बजाय अगर हम स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं तो हम नए मौके और चुनौतियों से सामना करके अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। हमें यह समझना है कि स्थिति को स्वीकार करना और स्थिति को बदलना दोनों ही अद्भुत और सही तरीके से समझाया जा सकता है। यह हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और उसे सहारा देने की क्षमता प्रदान करता है। अब हमें यह सोचना होगा कि हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, स्थिति को स्वीकार करना या स्थिति को बदलना। हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मक रूप से सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमें उसे सहिष्णुता और उत्साह के साथ देखना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का पूरा फायदा उठाना चाहिए और उन्हें सहारा देने में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और जब हम स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं तो हमें उच्चतम स्तर की ऊर्जा, संघर्षशीलता और उत्साह की आवश्यकता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में किए गए कठिन परिश्रम का सामना करना होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो हमें बड़ा और मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि चाहे हमारी स्थिति जैसी भी हो, हमें उसे सही तरीके से देखना और उसका सामना करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच और क्रियाएं हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है या नहीं। आप में से बहुतेरे युवा इस समय में अपने करियर की शुरुआत कर रहे होंगे और शायद कुछ लोग अपनी स्थिति को लेकर परेशान होंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि जब आपके पास दो विकल्प होते हैं, स्थिति को स्वीकार करना या स्थिति को बदलना, तो आप अपने आत्मविश्वास में लगाव बनाए रखते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कभी कभी अपनी स्थिति को बदलने का सामना करना पड़ता है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके लक्ष्य और सपने जितने बड़े होते हैं, उतनी ही तैयारी और कठिनाई की आवश्यकता होती है। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी स्थिति को स्वीकार करने या उसे बदलने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने आत्मविकास में लगाव बनाए रखना होगा ताकि आप अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचान सकें और उन्हें सहारा देने में सक्षम हो। आप जानते हैं, जीवन में स्थितियां कभी कभी हमारे प्रति चुनौती देती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हर चुनौती एक नई सीख से आती है और हमें मजबूत बनाती है। आपको यह याद रखना होगा कि अपनी स्थिति को स्वीकार करने, बदलने का सामना करते समय हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अगर आप अपने आत्मविश्वास में लगाव बनाए रखते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें यह सोचना होगा कि हमें अपने जीवन की स्थिति को कैसे देखना चाहिए। क्या हम उसे स्वीकार करेंगे या उसे बदलेंगे? यह विचार करने के बाद
हमें यहाँ यह तय करना होगा कि हम कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनेंगे। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जब हम स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमें उससे सीखने का अवसर मिलता है। हमें अपनी कमजोरियों को सहिष्णुता और धैर्य से देखना चाहिए और उन्हें सहारा देने के लिए कदम उठाना चाहिए। और जब हम स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं तो हमें उच्चतम स्तर की ऊर्जा, संघर्षशीलता और उत्साह की आवश्यकता है। हमें नए मौके और चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो हमें बड़े और मजबूत बनाता है। आप सभी को यह याद रखना होगा कि जब आपके पास दो विकल्प होते हैं, स्थिति को स्वीकार करना या स्थिति को बदलना, तो आपको हमेशा सच्चे और सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। इस अवसर पर आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो आप इसे सही दृष्टिकोण से देखें और उसे स्वीकार करें या बदलें। लेकिन यह ना भूलें कि आप में वह साहस है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।